आज सीधी बात के तहत मैं समग्र शिक्षा जो मरकज का सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, आज मैं उसको लेकर के खुलासा करने जा रहा हूं। और मैं आपसे 18 से 45 साल के बीच के नौजवानों को ये मैं पूछना चाहता हूं और उससे जवाब भी चाहता हूं और कमेंट भी चाहता हूं कि आप ये बताएं कि आप समग्र शिक्षा से खुश हैं, क्या उसके कामकाज से खुश हैं? क्योंकि आज एक ऐसी किताब उसने जम्मू कश्मीर में छाप करके भेज दी जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, विवाद और नफरत खड़ी कर दी, जिसको आप यूं कह सकते हैं जम्मू वर्सेस कश्मीर कर दिया, हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर दिया। इसलिए मैं समग्र शिक्षा की आज बात जो मैं करने जा रहा हूं, मेरा ये सीधा सवाल होगा कि क्या आप लोग समग्र शिक्षा के साथ खुश हैं या नहीं हैं? इनमें सबसे पहले मैं जो सवाल ये पूछ रहा हूं, समग्र शिक्षा से आप खुश हैं, उसके कामकाज से खुश हैं? इसमें सबसे पहले सीजनल टीचर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स, CRCs, मल्टीटास्किंग स्टाफ, SRO 202 के एम्प्लॉयज और इसके साथ साथ सरकारी स्कूलों में काम करने वाली आयाज, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, साक्षर भारत मिशन के प्रेरक्स, कोऑर्डिनेटर्स, युवा मिशन के कोऑर्डिनेटर्स, क्या आप लोग समग्र शिक्षा से कामकाज से खुश हैं? ये हां या ना में जवाब दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अब मैं एक एक करके इन दायरों की तरफ आता हूं। देखिए, हमारे सीजनल टीचर्स को अभी तक इसने ले तो हम ऑर्डर लेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि LG ने भी कहा कि 6 से 9 महीने तक इनकी जॉब पॉलिसी होनी चाहिए, इनके लिए परमानेंट पॉलिसी बननी चाहिए, रेगुलर पॉलिसी बननी चाहिए। वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए आउटसोर्सिंग सिस्टम खत्म होना चाहिए। ये गुलाम बना करके आउटसोर्सिंग के और प्राइवेट कंपनीज के आगे हमारे जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों को उनका गुलाम बंदी बना करके, जबकि ये जम्मू कश्मीर की एजुकेशन डिपार्टमेंट वोकेशनल ट्रेनर्स को खुद तनख्वाह दे सकता है अगर मरकज की सरकार समग्र शिक्षा वाले एजुकेशन डायरेक्टर, CEO, ZDOs को तनख्वाह दे दे। लेकिन नहीं, अपना खाना पीना बंद हो जाएगा। ये समग्र शिक्षा जो आती है, ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के अंडर आती है, जिसने नीट के एग्जाम्स में बहुत बड़ी धांधली करवाई थी। 50 लाख बच्चों का फ्यूचर अंधेरे में डाल दिया था और 50 लाख देश का और 50,000 जम्मू कश्मीर के पेपर लीक करके नौजवानों को मुश्किल में डाल दिया। अब मैं सीजनल टीचर से पूछता हूं, क्या आप इससे समग्र शिक्षा के कामकाज से खुश हैं? हालांकि ये मत डरिएगा, इसमें सच्चाई लिखिएगा, क्योंकि आपको इंसाफ दिलाना आपके बड़े भाई सुनील डिंपल का काम है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से मत डरें, क्योंकि ये सवाल आज खड़ा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को फिर से बदनाम करना चाहती है। एक तो तंग कर रही है, हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, रियासत तोड़ करके। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद 2014 के बाद पिछले 12 सालों में बेरोजगारी, गरीबी बढ़ी है। मैं खुद जाकर के कश्मीर में ये सब देख करके आया हूं और इन सभी विभाग के लोगों को, बच्चों को, नौजवानों को, चाहे वो सीजनल टीचर्स हैं, साक्षर भारत मिशन के बच्चे हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, CRCs हैं, प्रेरक्स हैं साक्षर भारत मिशन के, चाहे मल्टीटास्किंग स्टाफ है, युवा मिशन के कोऑर्डिनेटर्स हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ वालों को अभी देखिए, वोकेशनल ट्रेनर, CRCs, मल्टीटास्किंग स्टाफ को 4 सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चियां आयाज, उनको अभी तक ना तो इन्होंने पक्का किया और ना ही उनकी तनख्वाहें बढ़ाई और ना ही उनको पिछले 4 महीनों से कोई तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। तो क्या आप खुश हैं इसके? और लेकिन मैं मुबारक एक बात है कि वोकेशनल ट्रेनर्स में आपको तनख्वाह पैप की मीटिंग और जैसे ही ग्रांट आती है आपको मिल जाएगी, लेकिन मौजूदा हालात में प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रह गई। तनख्वाहें ये खा नहीं सकते। आपका बड़ा भाई सुनील डिंपल, आपका चौकीदार, आपके साथ ईमानदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी के साथ आपके साथ खड़ा है। नंबर 1।
नंबर 2, सीजनल टीचर्स की हिफाजत करना, उनके अधिकार हकूक की हिफाजत करने के लिए मैं वादाबंद हूं, क्योंकि मैं तमाम जम्मू कश्मीर के बारामूला, शुपियां, बडगाम, अनंतनाग, पहलगाम, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, बुलेसा, मड़वा, डेछम, पाडर, पुंछ, राजौरी, रियासी, चसाना, तमाम लोगों के साथ मैं वादाबंद हूं सीजनल टीचर्स को लेकर के। इसलिए सीजनल टीचर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी मुश्किलें। यहां भी आ गया कि ये बच्चे ये बोल रहे हैं एमटीएस, हम एमटीएस ही है, हमारे जूनियर हमारे से सीनियर से ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं, और अभी तक भी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ वालों की तनख्वाह जो है वहां पे जो समग्रा के हैं उनको तनख्वाहें भी नहीं मिली हैं। बताइए, सरकारी स्कूलों की आए, इनके लिए मैं वादाबंद हूं, आपके लिए जंग लड़ूंगा। और नए वोकेशनल ट्रेनर्स को मुबारक है कि आपकी लिस्टें जल्द निकल आएंगी, क्योंकि आप हर रोज मुझे फोन करते हैं, और ये मेरा प्रॉमिस है आपको साथ कि पुराने वोकेशनल ट्रेनर्स को भी इंसाफ मिलेगा, उनकी कॉन्टिन्यूएशन, उनकी 4-4 महीने की तनख्वाह, और नए वोकेशनल ट्रेनर्स की लिस्टें भी जल्द निकलेंगी, क्योंकि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। गवर्नमेंटें आपस में लड़ती रहती हैं, सियासतदान लड़ते रहते हैं, हमें क्या लेना देना है उससे। क्योंकि आज एक विभाग, ये मैं बात नहीं करना चाहता था, लेकिन समग्र शिक्षा ने एक ऐसी किताब जम्मू कश्मीर में छाप करके भेज दी है जिसकी वजह से नफरत परोसी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने नफरत परोसना शुरू कर दी है और जहर घोलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारे नौजवान परेशान हो रहे हैं। हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो रहा है और जम्मू वर्सेस कश्मीर हो रहा है। हमें क्या लेना है, हम तो गैर सियासी लोग हैं, हमें क्या लेना है इस बात में से। इसीलिए मैं आज समग्र शिक्षा के तहत मैं तमाम इन अदायरों को, सीजनल टीचर, सीआरसीज, वोकेशनल ट्रेनर्स, मल्टीटास्किंग स्टाफ, युवा मिशन, सरकारी स्कूलों की आयस, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, साक्षर भारत मिशन के बच्चे और जो जितने भी हैं, क्या आप इससे खुश हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है। और अब मैं एक और आपको एक यकीन दहानी दिलाता हूं मैं आपको कि हम अभी सरकारी स्कूलों में जो बच्चियां, गरीब घरों की पढ़ी लिखी बीए बीएड बच्चियां हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ानी है, उनकी नौकरियां पक्की करवानी है। इस साल 26-27 में हमारी जंग इसीलिए लगी रहेगी कि वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए आउटसोर्सिंग सिस्टम खत्म, परमानेंट जॉब पॉलिसी, डायरेक्ट सरकार जो है वोकेशनल ट्रेनर्स को तनख्वाहें दे, सीआरसीज को तनख्वाहें दे, सरकारी स्कूलों की आयास को पक्का करे, सीधी तनख्वाह उनकी बढ़ा करके मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत 25-25 हजार रुपया आयास की तनख्वाह करे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की, साक्षर भारत मिशन जिनको बर्बाद किया है, जिनका फ्यूचर, उन्हें जल्द से जल्द पक्का किया जाए। मैं सरकार को खुद, साक्षर भारत मिशन के जो नौजवान मुझे वहां प्रताप पार्क और लाल चौक में मिले थे, उनका मेमोरेंडम मैं खुद अपने हाथों से सरकार को, एजुकेशन मिनिस्टर को, सबको पहुंचा के आया हूं। घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये धीरज, वो जो धर्मेंद्र प्रधान है, उसने एक नई समस्या यहां पे खड़ी कर दी, और वही जिम्मेवार है कि जम्मू कश्मीर में फंड्स देने में कमी कर रहा है, पैप की मीटिंग्स देरी से करवा रहा है, क्योंकि उनकी सरकार नहीं। और अब धर्मेंद्र प्रधान को जल्द ही बीजेपी रीशफलिंग कर रही है और धर्मेंद्र प्रधान को मंत्रिमंडल से निकाला जा रहा है। तो इसलिए आप ये जोरदार तरीके से मैं फिर से आखिर में कहता हूं कि क्या सीजनल ये साक्षर भारत मिशन वाले ये इससे खुश हैं? क्या समग्र शिक्षा से क्या हमारे 40 से 45 साल के बीच के नौजवान खुश हैं, जिसने ओवर एज कर दिया सभी बच्चों को और तनख्वाहें भी नहीं दे रही अभी? और ये मेरा फिर से दोहरा देता हूं, सवाल यह है कि समग्र शिक्षा से क्या वीटीज, वोकेशनल ट्रेनर्स, सीआरसीज, मिशन युवा, सरकारी स्कूलों की आयाज, साक्षर भारत मिशन के प्रेरक और इसके साथ साथ सीजनल टीचर्स, क्या आप खुश हैं समग्र शिक्षा से या नहीं? इसके कामकाज से आप खुश हैं या नहीं? ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट शेयर कीजिएगा। जितनी तेजी के साथ आप इसको शेयर करेंगे, उतनी जल्दी तनख्वाहें कोई बाई का लाल और बाप नहीं रोक सकता है इन तमाम अदायरों की। ये मेरा दावा और प्रॉमिस है आप लोगों से।